नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो किसान भाइयों, हम आज बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक पर, जिसका काफी ज्यादा रोल रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज पीएच मान पर। पीएच मान पानी का भी होता है और मिट्टी का भी होता है, दोनों का पीएच मान होता है। अब हम क्या देखते हैं, किसान कई बार क्या देखता है कि यार हमने तो अच्छा खाद डाला, अच्छा बीज डाला, सब प्रकार के न्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, लेकिन फसल कमजोर हो रही है। तो इसका क्या कारण है कि हम कभी कभी खुराक दवाइयों का सब कुछ ध्यान रखते हैं, मौसम का भी अच्छा प्रभाव रहता है, लेकिन जमीन का पीएच, मिट्टी का पीएच कम ज्यादा होने के कारण अपनी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के पीएच मान की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो सभी आपको ज्ञात है। पीएच का मान पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक पाया जाता है। जी हाँ, 0 से लेकर 6 तक का जो मान होता है वो अम्लीय प्रकार का होता है। 7 है जो सामान्य प्रकार का होता है, और 8 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 तक है, वो जमीन अच्छी है, मापदंड के हिसाब से है। जी हाँ, 6.5 से 7.5 तक यदि आपकी मिट्टी का पीएच है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह एकदम मानक मान है। अब हमें क्या करना होगा, जो सामान्य पीएच रहता है 6.5 से 7.5 तक का, उसमें क्या होता है, पौधों को सभी पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जड़ें अच्छी विकास करती हैं, उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन यदि इस मान में कुछ कम ज्यादा होता है तो फिर समस्या आती है। अब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पीएच मान निर्धारित है। जैसे गेहूं के लिए 6 से 7 का पीएच मान आवश्यक है, धान के लिए 5.5 से 7 तक का पीएच मान आवश्यक है, गन्ने की फसल के लिए 6 से 8 तक का पीएच मान अच्छा रहता है, सब्जियों के लिए 6 से 7.5 तक का पीएच मान अच्छा रहता है, और दाल वर्ग जो भी है उनके लिए 6 से लेके 7.5 तक का पीएच मान बहुत अच्छा रहता है। तो सभी किसान भाई से अनुरोध है, जो भी किसान भाई जिस प्रकार की भी फसल लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से पहले अपनी मिट्टी का पीएच मान चेक करवाएं। मिट्टी का पीएच चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो मिट्टी का पीएच है वो किस क्राइटेरिया में है, किस क्राइटेरिया के अंदर नहीं है। उस हिसाब से आप फसल बो सकते हैं। पीएच कम और ज्यादा होने से नुकसान भी होते हैं। अब उनका संशोधन कैसे किया जाए? पीएच कम होता है तो वह अम्लीय मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो पाता है और उत्पादन घट जाता है। पीएच ज्यादा होता है तो मिट्टी खारी हो जाती है, जिंक और आयरन की कमी हो जाती है, उसमें पत्ते पीले पीले पड़ने लगते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। मिट्टी का पीएच कैसे जांचें? एक तो अपने पास सीधा उपाय है कि मृदा परीक्षण लैब से हम अपनी मिट्टी का पीएच मान चेक करवा सकते हैं, या फिर पीएच मीटर या किट से आप घर पर भी अपनी मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। पीएच सुधारने के उपाय। जी हाँ, अम्लीय मिट्टी, एसिडिक एल्कलाइन मिट्टी की यदि पीएच अपने को कंट्रोल में करनी है तो उसके लिए हमें रॉक फास्फेट जमीन में डालना पड़ेगा, जिसे हम चूना लाइम भी कह सकते हैं। गोबर की खाद भी डालनी पड़ेगी, इससे मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाएगी। दूसरा, क्षारीय मिट्टी। खारी मिट्टी को ठीक करना है तो हमें उसमें जिप्सम डालना पड़ेगा, जैविक खाद डालनी पड़ेगी, हरी खाद भी डालनी पड़ेगी। हरी खाद में जैसे अपन ढेंचा बहुत अच्छा ऑप्शन है, ढेंची की फसल बोए और उसको हरी कोई बड़ा होने पे 2 से 3 या 4-5 फीट तक बढ़ने के बाद में उसको खेत के अंदर डायरेक्ट ही कटवा दें। इससे जमीन का पीएच भी सुधरेगा और हरी खाद की उपलब्धता भी बढ़ेगी। दूसरा, कुछ सुझाव हैं।
जैसे कि अपने को हर 2 से 3 साल में मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच मान कैसा चल रहा है और हमें उसके हिसाब से क्या उपाय करने हैं। उपाय के तौर पर देखा जाए तो हमेशा संतुलित खाद दें, एनपीके दें, पानी की निकासी सही रखें, ज्यादा पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए और पानी कम भी नहीं रहना चाहिए। अब आप सारे मैटर को ध्यान में रखते हुए अपने एक निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अच्छी खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सब चाहें तो अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने जो जैसे तहसील स्तर हैं उनके ऊपर जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उनके अंदर भी और अलग से पंचायत समितियों में काफी मृदा परीक्षण शालाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप वहां पे अपनी मिट्टी ले जाकर और पानी ले जाकर दोनों की जांच करवा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अपने मिट्टी और पानी में किस प्रकार की पीएच है। धन्यवाद किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।